हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास को अब, और ये लेक्चर नंबर 3 है। हमने पिछले 2 क्लासेस कंप्लीट किए हैं और दोनों क्लासेस में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या क्या हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक संकेतन। यानी आज हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो भौतिक संकेतन है वह कौन कौन से हैं। तो आज हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक संकेतन। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक संकेतन हम डालने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक संकेतन। ठीक है, अब ये संकेतन क्या है, इसको संकेतन बोल सकते हैं। तो यानी संकेत के माध्यम से हम पता करेंगे कि आखिर यह अवस्था किस अवस्था में है। हमने पिछले क्लास में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, तो अभिलक्षण के माध्यम से हम पता कर ले रहे थे यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अब हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह इसका संकेत क्या क्या है। तो अगर हम बोले सबसे पहले एक छोटा सा संकेत लेते हैं, अगर हम लिखेंगे S, तो सब लोग बोलेंगे कि यह जो S है यह कैसा S है, तो सब कोई बोलेगा S का मतलब सॉलिड, यानी यह S, तो S का मतलब ये क्या है, ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। अगर हम दूसरा की बात करें, अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हम लिख दें G, तो G का मतलब हो जाएगा गैस, यानी हम बोल सकते हैं गैस अवस्था में है। तो अगर हम यहाँ पे ले लें कि ये है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की जगह पे हमें क्या लिखना होगा? S का मतलब यानी यह किस अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में है, यानी यह किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। अगर हम उदाहरण ले लें हाइड्रोजन, तो जैसे ही हम हाइड्रोजन लिए तो अब इसको क्या लिखेंगे? ये है गैस, तो जैसे ही हमने जी लिखा तो सब कोई क्या समझेगा कि यह क्या है? यह गैस है। बताओ समझ में आया या नहीं कि ये S क्या है और G क्या है। उसी तरह से अगर हम 3 नंबर में अगर हम ले लें कि यह है L, क्या है? L, तो ये L जो है यह क्या है? लिक्विड, यानी यह किस अवस्था में है? तो यह है द्रव अवस्था में। अब हम यहाँ पे लिख दे H2O, अगर हम यहाँ पे लिख दे H2O, जैसे ही हमने H2O लिखा तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? L, जैसे ही हमने L लिखा तो हम कह सकते हैं कि यह H2O जो है एक प्रकार का क्या है? यह जल है। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो हमने लिखा SgL, इतनी बातें समझ में आया। अब हम और आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके बाद क्या हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम आगे की चीजों को देखें, 4 नंबर में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि AQ, अगर हम यहाँ पे AQ लिख दिए तो ये है एक्वियस सॉल्यूशन, यानी यह है जलीय विलयन। क्या है? जलीय विलयन। जब हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे तो वहां पे हम दिखाएंगे कि जलीय एक्वस का कैसे प्रयोग किया जाता है। यह है जलीय विलयन। क्या है? जलीय विलयन। चीजों को समझें। अगर हम और इसको आगे बढ़ाएं, अपने एक्वस सॉल्यूशन को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम ले लें H2SO4, यह एक प्रकार का अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही हम इसको डाल दिए, जैसे ही हमने एक्वस सॉल्यूशन, यानी अब यहाँ पे हमने लिखा AQ, जैसे ही AQ लिखा तो पता चला कि यह एक एक्वस सॉल्यूशन है। जब हम डालें तो यह टूट जाएगा H+ और SO4 2-। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को संतुलित करेंगे, अब हम चीजों को आगे बताएंगे कि इक्वेशन को कैसे संतुलित किया जाता है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए, जैसे ही हम 2 लिखे तो हम कहेंगे कि यह एक
जैसे यहाँ पे अभी इक्वेशन संतुलित हो गया, तो हमने यहाँ पे लेना था AQ। AQ का मतलब हमने क्या बताया, तो AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। जैसे ही हम HCl को या H2SO4 को या कोई भी अम्ल को या कोई भी क्षार को जब हम जलीय विलयन में डालते हैं तो वह H प्लस और SO4 में यह टूट गया। हमने तो बस यहाँ पे बताना था कि जलीय विलयन को हम किससे डिनोट करते हैं, तो AQ का मतलब जलीय विलयन। अगर एक और उदाहरण ले लेते हैं, हमने बोला NaOH। जैसे ही हम NaOH लिखे, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें, अब हम एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, तो अब हम एक्वस बस यहाँ पे AQ लिख दिए, तो इसका मतलब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस में डाल दिए, जल में डाल दिए। जैसे हम जल में डाले तो अब ये टूट जाएगा Na+H-, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीजों को समझे, यहाँ पे हम यह बता रहे थे कि जैसे ही AQ अगर लिखा जाए, जैसे ही अगर AQ लिख दिया गया तो हम यह समझ जाएंगे यह क्या है, तो यह है जलीय विलयन। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो यस सर लिख दे, अगर डाउट है तो फिर लिखे कि नो सर। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हमने बताया एक्वस सॉल्यूशन, तो हमने दो चीजों को समझे, एस समझ लिया, एस में किसी को कोई दिक्कत नहीं, जी समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एल समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने AQ समझ लिए। अब आते हैं हम आगे की तरफ, और भी इसके भौतिक संकेतन है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक चीज और ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि अगर ऐसे एरो दे दे, ठीक है, अगर ऐसे एरो दे दे तो हम इसको बोलेंगे गैस उत्सर्जित होना। अब याद करें, जब हम रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि गैस कैसे निकल रहे हैं। जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराए थे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा था, उत्सर्जित हो रहा था। तो हमने वहां पे दिखाया था कि ये देखिए, ये है H और ये H की तरफ से इशारा किया था, यही तो है संकेत। ये क्या है? संकेत है। क्या है? संकेत। तो अब ना चीजों को फिर से समझे। अब ये जो एरो दिया है, तो गैस का उत्सर्जन होना, क्या होना? उत्सर्जन। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि यह जो इशारा किया गया है क्या है? गैस का उत्सर्जन, गैस बाहर निकलना। हमने देखा कि जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराए थे तो क्या बना था? तब वो बना था NaCl प्लस यहाँ पे H2। तो H2 क्या बना था? बाहर निकला था, यानी गैस क्या हुआ था? बाहर निकला था। तो यही तो है, ये एरो जो हमने दिया, तो इस एरो का मतलब तो यही हुआ ना, कि एरो का मतलब क्या हुआ? इस एरो का मतलब हुआ कि गैस का उत्सर्जन। अब हम आते हैं अगले, अगर हम आगे की बात करें, अगर तनु विलयन, एक है तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन, ये आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। एक है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तो अब यहाँ पे तनु विलयन के लिए हमें प्रयोग करना होगा डाइल्यूट। तो डाइल्यूट को शॉर्ट में लिखते हैं डाइल, ठीक है, और सांद्र को लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हमने बहुत सारी चीजों को अब सीख लिया कि संकेत क्या क्या हो सकते हैं। तो संकेत में हमने देखा कि S है, हो सकता है, S के साथ L हो सकता है, G हो सकता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि AQ हो सकता है, फिर आगे हमने देखा दिल हो सकता है, फिर हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, फिर हमने देखा एरो हो सकता है, ऐसे जो गैस बाहर निकल सकता है। अगर हम ऐसे लिख दें तो ये अवक्षेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेप। क्या हो जाएगा? अवक्षेप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सीखा। अब ना हम चीजों को और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर भौतिक संकेतन में फिजिकल सिंबॉलिक्स में और क्या क्या हो सकते हैं इनके अलावा। तो जब हम इनके अलावा बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास
कोई अभिकारक है, अगर अगर हम ले ले A और A प्लस बी गिव्स टू C प्लस डी, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमने बोला कि अगर ये एक प्रकार का क्या है, अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। सब कोई बोले अभिकारक है। अगला टॉपिक ही हमारा क्या होगा, अभिकारक किसे कहते हैं। तो ये है अभिकारक है। और ये C प्लस जो D है, हमने इसको बोला प्रतिफल। हमने क्या बोला? प्रतिफल। तो अब यहाँ पे चीजों को समझे। अगर हम यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है सिंबॉलिक, यानी भौतिक संकेतन चल रहा है। तो भौतिक संकेतन अगर चल रहा है तो अब यहाँ पे हमें तो अभिकारक ये तो बड़ा है, प्रतिफल ये तो बड़ा है, रिएक्टेंट इसको याद करने में भी दिक्कत है। लेकिन अगर हम इसको बोल दे आर, बताओ आसान है या नहीं? अगर हम इसको बोल दे पी, आसान है या नहीं? ये जो एरोज है इसको हमने बोला तीर। इसको हमने क्या बोलेंगे? तीर। क्या बोलेंगे? तीर का चिन्ह। जैसे तीर का चिन्ह हमने बोला ना, तो ये सारे चीज इसी को बोलते हैं, गिव्स टू भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा अभिकारक और ये रहा हमारा प्रतिफल। तो अभिकारक को हम कैसे लिखेंगे? आर से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आर से लिखेंगे। प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? पी से लिखेंगे। अब चीजों को ना हम एक जगह कर दे रहे हैं। अब एक जगह हम कर दे रहे हैं, जैसे देखिए हमने बोला लिक्विड, तो एल से लिक्विड। ठीक है, हमने क्या बोला? लिक्विड। चलिए और बड़ा कर देते हैं। तो ये रहा हमारा लिक्विड, एल से लिक्विड। तो हमने बोला इसको द्रव। क्या बोले? द्रव। ठीक है, हमने बोला जी, तो जी को हमने क्या नाम दिया? गैस। और गैस को हमने लिखा गैस। ठीक है, फिर अगर हम बोले लिक्विड हो गया, गैस हो गया, अब हम बोलेंगे एस। तो एस को हमने क्या बोला? ठोस। क्या बोला? ठोस। सब कोई बोले। अगर हम बोले एक्यू, तो एक्यू को हम क्या बोले? जलीय विलयन। क्या बोले? जलीय विलयन। जलीय विलयन। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। जब एक्यू को एक्यू हो गया, यहाँ पे लिखे डाइल्यूट, तो डाइल्यूट को हमने बोला तनु विलयन। कैसा विलयन? तनु विलयन। हम चीजों को बता देंगे कि तनु विलयन कहते किसे हैं। एक लाइन में समझे, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं जो शरबत का, वह क्या है? तनु विलयन है। और जलेबी का रस को हम बोलेंगे सांद्र विलयन। चलिए, अगर हम बोले कंसंट्रेशन, तो जैसे ही हम कंसंट्रेशन लिखे तो ये कैसा विलयन है? सांद्र विलयन। कैसा विलयन? सांद्र विलयन। और आगे बढ़े, और चीजों को जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर हमने ऐसे चिन्ह दिया, अगर हम ऐसे चिन्ह दिए, तो हम इसको बोले कि गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। ठीक है, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, अगर हम ऐसे एरो ले लिए तो हम इसको बोले कि गैस का उत्सर्जन हो गया। अब ये ना अवक्षेप का बनना। क्या बनना? अवक्षेप का बनना। अब ये अवक्षेप का बनना हो गया। और हम देखेंगे, अगर हम आर लिख देंगे तो आर का मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हमने क्या बोला? अभिकारक। क्या बोले? अभिकारक। हमने लिखा पी, तो पी का मतलब प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हम क्या बोले? प्रतिफल। देखिए ये सारे जो चीज है ना, ये सब क्या है? संकेत है। क्या है? संकेत। तो अब ये कैसे संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। तो अब चीजों को समझ ले, ये सारी चीज अगर दिया रहे तो अब हमें पता हो जाना चाहिए कि जलीय विलयन कौन सा है, गैस क्या है, सॉलिड क्या है, एक्यू का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अवक्षेप कैसे बनता है, अगर गैस उत्सर्जन कैसे होता है, आर का मतलब अभिकारक कैसे होता है, पी का मतलब प्रोडक्ट कैसे होता है। इन सारी बातों पे हमने जिक्र किया। अब हम चीजों को बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अब हम बात करें कि हम क्या क्या पढ़े, तो एक नंबर में हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं?
ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, अब ये सारी चीज नोट्स में कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? अभिलक्षण। तीसरा हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेतक क्या क्या हैं। ये 3 टॉपिक में अगर जिन लोगों को जो दिक्कत हो वो कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ताकि हम उस डाउट को आकर नेक्स्ट क्लास में चीजों को हम समझाने की कोशिश करें और हम समझा पाए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अभिकारक के। क्या होगा? अभिकारक के। अब हमारे जितने भी छात्र हैं वो बताएंगे कि क्या क्लास केमिस्ट्री की क्लासेस समझ में आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो नोट्स को प्रॉपर बनाएं, नहीं आ रही है तो डाउट को पूछें, या तो YouTube के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये डाउट है हमारा, क्लियर कर दीजिए, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।